प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन्हें मजबूत करने का काम कर रहे हैं और कन्याओं को कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। युवाओं को जैसे खेलो इंडिया जैसी योजना के माध्यम से मजबूत करने का काम कर रहे हैं और आपके जो भी मतलब कि जो तमाम समस्त प्रकार के वर्ग हैं, समस्त प्रकार की लोग हैं, सभी लोगों को मजबूत करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी हमको बता रही है ये प्रधानमंत्री की ईमानदार सोच और जो काम प्रधानमंत्री ने किए हैं उसके आधार पर यह गाड़ी आप सबके सामने खड़ी हो। आप सभी ने यहाँ पर इस गाड़ी में देखा भी होगा, जैसा प्रधानमंत्री ने जो कार्य हमारे देश के लिए किए हैं उन कार्यों के बारे में इस गाड़ी के माध्यम से आपको तमाम जानकारी मिली होंगी। लेकिन मैं कुछ उनसे भी अलग हटके बात होता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर जो आपके पसोली ग्राम सभा में अभी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मैंने वहाँ से रोड के द्वारा देखा है कि तमाम ऐसे रोड बनाए जा रहे हैं जिसकी कभी मतलब आदमी मतलब लोग सोचते भी नहीं थे कि ऐसा रोड हमारे गांव में होकर निकलेगा। वहाँ होते थे दगड़ होते थे 5 फुट 6 फुट, लेकिन आज 20-22 फुट के पक्के रोड बनाए जा रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, इस बात में कोई शंका नहीं है, कोई मतलब दोहराई वाली बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री देश को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं और बिना भेदभाव के तमाम योजनाओं के माध्यम से, तमाम योजनाओं के जरिए से देश के लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो पहले की जो बजट था आपका सन 2013 से 14 के बीच का किसानों के लिए, वो बजट करीब 21 करोड़ रुपए था, लेकिन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 10 सालों के अंदर जो उन्होंने 60 सालों में किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 10 सालों में उसको बढ़ाकर 87 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये सब आप ही के लिए है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो पहले कहते थे कि किसान अन्नदाता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसान को अन्नदाता से आज ऊर्जादाता बना दिया है। यह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की उपलब्धि है आप लोगों के लिए। जो आपको इथेनॉल के जरिए, जो पहले आपका जो इथेनॉल बनता है ना, इथेनॉल एक खाद के जरिए से बनता है। तो जो पहले के 10 साल पहले का जो रिपोर्ट था वो मतलब बहुत ही गिरावट में था, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को सम्मान निधि के जरिए से योजना चलाकर तो किसानों को सम्मान देने के लिए इथेनॉल की आज इतनी उत्पादन बढ़ा दिया है कि देश का किसान उसके जरिए से मजबूत हो रहा है और देश के समस्त 140 करोड़ वासियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तमाम तरह की योजना दे रहे हैं। जिन योजनाओं में से हर घर जल वाली योजना भी चल रही है, जिसमें घर घर तक नल का कनेक्शन दिया जा रहा है और गैस योजना के माध्यम से गैस को कनेक्शन दिया गया है और आपके एक ये बिजली विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना है वो क्या सौर ऊर्जा योजना, उसमें भी देश के किसानों को मतलब एक बड़ी मतलब सब्सिडी दी जा रही है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं सीधे तौर पर सरकार के। मतलब अब किसी का भी मतलब पहले जो लटकाने भटकाने वाले बीच में आदमी पढ़ते थे ना, रोड बनते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको जनधन योजना के माध्यम से, जो योजना जनधन योजना चली थी उसके माध्यम से आपको सीधा लिंक कर दिया है अब किसानों को सीधा सरकार से। अब कोई भी बीच में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आपको मतलब पैसे को काट सके पीट सके, क्योंकि पहले ऐसा होता था 10 रुपये सरकार से आते थे, वो नीचे आते आते 2 रुपये रह जाते, लेकिन आज 10 रुपये वहाँ से मिलते हैं तो सीधे 10 रुपये आपके खाते में मिलते हैं। तो ये भी हमारे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, जिन्होंने अब पूरे देश के लिए ऐसे काम किए और देश को मजबूत करने के लिए वो हर काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के समग्र विकास के लिए जरूरी है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आगामी जो भी हमारा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें आप सभी जैसा कि 2014 में 2019 में जो जनादेश जनता ने दिया है, उसी के लिए मैं चाहूँगा आप सभी लोग फिर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर फिर से देश की बागडोर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक नारा लाऊंगा जिसके लिए हम जीते हैं, जिस देश का हम खाते हैं पीते हैं, जिस देश में हम रहते हैं। बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
धन्यवाद।